मैं बार बार लगाते गया, 50वें बार लगाया, मुझे शक हुआ कि कुछ है गड़बड़। उस रात को मुझे 9 बजे के आसपास न्यूज के माध्यम से कोई बताया कि भाई लाल किला में बम फट गया है। तो मुझे लगा भाई मेरा बेटा तो उधर गया है लाल किला की तरफ, पुरानी दिल्ली, पता करूं कि भाई कहाँ है, किस हाल में है। फोन लगाया तो नॉट रीचेबल। मैं बार बार लगाते गया, 50वें बार लगाया, मुझे शक हुआ कि कुछ है गड़बड़। फिर मैं दो लोग को इकट्ठा किया, ढूंढने निकला गाड़ी लेकर, दूसरी गाड़ी। रात भर ढूंढते रहा, कभी लाल किला, कभी कोतवाली, कभी लोकनायक हॉस्पिटल, पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले धक्का मार के भगा रहे थे, भाई यहाँ से जाओ, सुबह आना। फिर 4 बजे सुबह फिर और आदमी आए हमारे यहाँ से, फिर जैसे तैसे वो लोग अपना मीडिया को बोला कि भाई मेरे लड़के जो है ना मिल रहा है। तो गाड़ी मेरी जो थी, गाड़ी का फोटो आया मेरे उनके पास। कौन सी गाड़ी? वैगनार थी, टैक्सी। तब मैं गाड़ी का नंबर पहचान लिया कि ये गाड़ी मेरी है। तब मुझे झटका लगा कि मेरा बेटा अब लगता है कि दुनिया में नहीं है। बनाया साउथ एशियन फोरम पीपल अगेंस्ट टेरर, तो कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता है या उनके लिए कुछ करने की होती है तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट कंपनसेशन तो अनाउंसमेंट कर देती है, पर उसको लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर जैसे अभी ये आपका रेड फोर्ट का जो 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ है, आज 13 तारीख है, नेता लोग आ रहे हैं, मीडिया सारा सक्रिय है। 1 हफ्ते के बाद ये सारी चीजें शांत हो जाएगी, उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और फिर वही ओपीडी के धक्के, और फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसे टाइम पे हम लोगों की ड्यूटी शुरू होती है। आप जैसे मेरे जर्नलिस्ट भाई दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके थ्रू उनकी प्रॉब्लम बताता हूँ तो वो टीवी में आ जाए या अखबार में चल जाए तो कुछ उनको राहत मिलती है। हादसे के बाद सिर्फ सरकार जो है 4 लाख 10 लाख, इससे ज्यादा आदमी की कीमत नहीं है हमारी इंडिया के अंदर। उसके बाद सब हम लोग पिछले 17-18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और अभी भी कर रहे हैं कि भाई जो बम ब्लास्ट में जिन लोगों की डेथ हुई है, उनके जो परिवार के लोग बच गए, जिसकी डेथ हुई ठीक है वो तो हो गया, जो कमाने वाला था, हेड ऑफ द फैमिली था, उसका आपने परिवार की भी तरफ तो देखे। सरकार अगर गवर्नमेंट सर्विस के अंदर उनको 2% रिजर्वेशन दे दे तो उनको कुछ मरहम लगेगा उनकी लाइफ के अंदर, अगर परिवार में से एक किसी को नौकरी मिलती है। आप अभी ये पुलवामा नहीं, इधर कहाँ हुआ है ये J&K में, जो सिंदूर जिसको नाम दिया गया है, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान पे अटैक किया, ठीक है, वहाँ दहशतगर्द लोग रहते हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ, लोग को और मारना चाहिए, पर कहाँ रुका वो। 10 तारीख को हो ही गया ना। उनकी जो असली जिनका संदूर गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर जेंट्स लोगों की डेथ हुई है, जिन लोगों का संदूर मिटा, क्या आप उनकी तरफ देख रहे हैं, क्या उनको आप पूछ रहे हैं? तो मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज अगर 2% आप उनको नौकरी में रिजर्वेशन देते हैं तो कुछ उनके लिए मरहम लगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।